और मेरे पीछे जो जला हुआ ये शोरूम देख रहे हैं, ये एलजी का शोरूम है। बड़ी बड़ी लगभग 70 इंच 84 इंच की टीवियां लगी थी, पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। दोनों गोडाउन एलजी के थे और दोनों गोडाउन में आग लगी थी। इस वाले में भी, इस वाले इसके पीछे भी आग लगी थी। पूरा प्लास्टर अब जो होता है, ये देखिए इस तरह से पूरी तरह से इस आग में जलकर खाक हो चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। रीवा में कल शाम को रीवा का ये बजरंग नगर है और मेरे पीछे जो जला हुआ ये शोरूम देख रहे हैं, ये एलजी का शोरूम है। कल शाम 6 बजे इसमें आग लगी थी और लगभग 4 घंटे की मशक्क़त के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने लगभग 4 घंटे मशक्क़त की और 5 या यूँ कहें कि राउंड बाई राउंड 5 गाड़ियाँ आई, जिसके बाद इस पूरी आग पर काबू पाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि शाम को 6 बजे लगी आग और रात के 10 बजे जा कर के बुझ सकी। क्या कुछ नुकसान हुआ है, हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तो बता दें कि ये एलजी का शोरूम था और यहाँ पर जो है तो काफ़ी फ्रिजें थी। यहाँ पर ये देखिए कि ये फ्रिज थी, किस तरह से पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। ना केवल फ्रिज बल्कि इस साइड पे आप देखेंगे, आगे साइड में दिखा दूँ तो देखिए सब कुछ एकदम धुआं मतलब कोयला हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखिए ये मोटरें हैं, लगभग देखिए कि किस तरह से जली हैं। ये जो मोटरें होती हैं ये कम से कम जब इन हज़ारों की टेम्परेचर हो तभी जलती हैं, लेकिन हज़ारों की टेम्परेचर इतना ही भयानक आग लगी थी। ये कूलर, वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ें रखी हैं। मतलब कुल मिला के इस आग के कारण यहाँ करोड़ों का नुकसान हुआ है। वजह बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। हालांकि इसका खुलासा तो जब जांच होगी, जांच होने के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा कि क्या कुछ हुआ है। और सबसे ना केवल कूलर, यहाँ पे पूरा गोडाउन था, इसके पीछे ये तो पूरा सामना फ्रंट था, शोरूम था। ये बस नुकसान नहीं हुआ, इसके पीछे पूरा एलजी का गोडाउन था। सामने देखिए एलजी की टीवियाँ लगी हुई है। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा इस चीज़ को यहाँ पे करें तो देखेंगे ये बड़ी बड़ी लगभग 70 इंच 84 इंच की टीवियाँ लगी थी, पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। और ये आग जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो ये आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये आग शॉर्ट सर्किट नहीं बल्कि लगाई जैसी लग रही है। हालांकि जांच के बाद पुलिस जांच जब होगी उसके बाद खुलासा होगा। तो ये लगभग बता दूं कि 4000 से 5000 स्क्वायर फीट पे शोरूम था और 4 घंटे की आग ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया है। इस तरफ देखेंगे तो ये टेम्परेचर की आग कितनी भयानक थी या आग का वो कितना था। नीचे मैं कहूँगा देखिए पूरा कांच, मतलब कांच तक पिघल गए हैं। जो इस शोरूम को सजाने में कांच यूज किया गया था, कांच तक पिघल गए हैं। इसके जो चैनल गेट है यहाँ पर देखेंगे, मैं एक बार दिखाऊंगा कि यहाँ पर बिल्कुल पूरा एक बड़ा सा चैनल गेट लगा था। पूरा चैनल गेट उस साइड पे भी देखिए पूरी तरह से चैनल गेट जो हैं तो चैनल गेट पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। ये यहाँ पर हालांकि ये पूरा गोडाउन था, दोनों गोडाउन एलजी के थे और दोनों गोडाउन में आग लगी थी। इस वाले में भी, इस वाले इसके पीछे भी आग लगी थी। हालांकि जो शुरुआती इसमें जो सामना था उस पर फायर ब्रिगेड ने जल्दी काबू पा लिया था, लेकिन जो पीछे साइड थी, जो इसके जस्ट पीछे जहां पे सबसे ज़्यादा सामान रखा था, जो कि स्टोर करके रखा गया था, उस पे ज़्यादा आग लगी थी। और उसको बुझाने में लगभग जो फायर ब्रिगेड की टीम थी तो लगभग 10 बजे रात बज गए। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि रीवा जैसे संभाग जो उप मुख्यमंत्री का घर है, स्वयं उप मुख्यमंत्री यहाँ से आते हैं, फायर ब्रिगेड की मात्र 2 गाड़ियाँ थी जो एक बार खाली होती और फिर भर के आती। हो सकता है यदि ज़्यादा गाड़ियाँ होती तो ज़्यादा जल्दी इसे काबू में किया जा सकता था। लेकिन बहरहाल जो भी स्थिति रही हो, जैसा भी रहा हो, कहीं ना कहीं न केवल आग के कारण जो नुकसान हुए बल्कि ये फायर ब्रिगेड की भी जो यहाँ का फायर सर्विस है उसकी भी असफलता है कि समय से बुझा नहीं सके। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि रीवा जैसे ज़िले में फायर ब्रिगेड की काफ़ी कमी है। वजह यही रही कि रात के 10 बज गए, 12 बज गए, उसके बाद फायर ब्रिगेड यहाँ की आग पर काबू पाया गया है। ऊपर देखेंगे तो ये 2 मंजिले में था, ऊपर भी पूरा सामान रखा हुआ था, सब कुछ जो था। तो इस आग
में जलकर खाक हो चुका है। बहरहाल जांच का विषय है और पुलिस जांच की बात कह रही है कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि जो आग लगी है वो आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है या फिर लगाई गई है। पास में बता दूं कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी था। हालांकि गनीमत रही कि ट्रांसफार्मर यहाँ पे सही सलामत है या ट्रांसफार्मर के कारण ब्लास्ट नहीं हुई या अगल बगल की जो दुकानें हैं उन दुकानों में आग नहीं पहुंची। जो आग थी तो इसी शोरूम में थी। हालांकि ये शोरूम पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, करोड़ों का नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई शायद ही संभव हो सके। तो बता दूं कि इसके ऊपर जो फ्लोर पे जाता है तो देखिए ये सीढ़ियां हैं, मैं कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं। ये सेकंड फ्लोर पे जाने वाली सीढ़ियां हैं और इसके नीचे यहाँ पर देखेंगे तो इन्वर्टर रखा हुआ है। माना जा रहा है कि इसी यहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ होगा जिसके कारण आग लगी है। थोड़ा सा ऊपर मैं कहूँगा कि कृपया आएँ तो मैं एक बार देखिए यहाँ पर पूरी तरह से जो चीज़ें हैं पूरी तरह से जल गई हैं और न केवल यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक है। थोड़ा समय देखेंगे तो पूरी तरह से ये देखिए पूरी तरह से जो न केवल सीढ़ियाँ बल्कि जो ये चीज़ें थी लकड़ी प्लाई की बनी थी, देखिए किस तरह से धू धू करके जली हैं। बगल में दिखाना चाहूँगा कि न केवल ये एलजी बल्कि जो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट रहे होंगे या कापी किताब रही होंगी वो पूरी तरह से जल चुकी हैं। पूरा प्लास्टर अब जो होता है ये देखिए इस तरह से पूरी तरह से इस आग में जलकर खाक हो चुका है। हालांकि एलजी शोरूम में लगी आग के बाद जब मैं नगर पालिका यानी यहाँ पे फायर ऑफिसर के पास आया उनका पक्ष जानने कि क्या कुछ उस पर रैपिड एक्शन लिया गया, कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुँची थी और कितना वक्त लगा था आग बुझाने पर, इन सब मुद्दों पर जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो जो यहाँ के नगर निगम आयुक्त थे सौरभ सोनवड़े तो वो अनुपस्थित हैं। कहा जा रहा है कि वो ट्रेनिंग में बनारस के लिए गए हुए हैं और अन्य अधिकारियों को ये आदेश नहीं दिया गया है कि वो मीडिया में अपनी बाइट दे सके, जिस कारण से हमें यहाँ का जो नगर निगम का पक्ष है या फायर ब्रिगेड का जो पक्ष है, फायर ऑफिसर का जो पक्ष है वो पक्ष हमें मिल नहीं सका। और जब हमने असिस्टेंट फायर ऑफिसर से बात करने की कोशिश की तो वो मुझे एक आदेश दिखाने लगे और आदेश के अनुसार उन्हें अथॉरिटी नहीं थी कि वो मीडिया पर अपना वक्तव्य रख सके।